बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज जुम्मा है तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जो जुम्मे के सारे अस्कार हैं और जो सुन्नतें हैं उसे जो है ना वो ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। दुरूद शरीफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। जी, तो आज अम्मी गई थी मार्केट और वहाँ से लाई थी कुछ सौदा, चिकन वगैरह लाई थी, अंडे। तो अम्मी ने कहा कि ये सब चीज़ें मैं वॉश करके रख देती हूँ, फिर काफ़ी आसानी हो जाती है। और आज अम्मी ने जो है वो शामी कबाब भी बनाने थे, चिकन के और चने की दाल के। और ये अंडे जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो अम्मी की आदत है कि वो धो के रख देती हैं। और बाकी अम्मी लाई थी चिकन की कलेजी और उसको अम्मी ने मैरिनेट करके रखा था। शाम में हमने वो बनानी थी। चूँकि आज जुम्मे का दिन था तो जुम्मे को आपको पता है कि बहुत टाइम कम होता है, मसरूफ़ियात बहुत 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 ज़्यादा होती हैं। तो बस जल्दी जल्दी सारा काम समेटना होता है। और दूसरा ये कि मैं स्कूल से आती हूँ तो फिर अम्मी मार्केट गई नायाब को लेकर और वहाँ से सौदा लेकर आई। अब इसी में जो है अम्मी सिरका डाल के और इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगी। इससे ये होता है कि इसकी हींग ख़त्म हो जाती है और इसमें कोई भी जायका नहीं आ रहा होता। तो इसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए अम्मी रख देंगी, जब तक अम्मी ने जो है वो चिकन वगैरह धो लिया। और इसके जो है ना वो पार्सल बना के हमने पैकेट बना के रख लिए, ताकि जब भी नीड होती है तो आप फ़ौरन से खोलें और ना बना लें। क्योंकि फिर जब धोना होता है तो फिर थोड़ा इंसान जो है ना वो हो जाता है। इससे ये होता है कि आपको आसानी हो जाती है। तो बस यही होता है कि अगर आपको टाइम बचाना है तो चीज़ें जो है ना वो अब आप अपनी ज़िंदगी खुद आसान कर सकती हैं। ये आपके अपने हाथ में है कि आप जो है ना वो चीज़ें रेडी करके रखें। जब भी कोई मेहमान आ जाए तो बस आपने निकालना और फ़ौरन तैयार कर लेना है। अक्सर तो पहले अम्मी ये भी करती थी कि प्याज वगैरह भी जो है वो ब्राउन करके रख देती थी, और जब भी कोई मेहमान आए तो आपका काम आसान हो जाता है। तो अम्मी ने ये चिकन जो है वो अच्छी तरह धोई थी। और चिकन आजकल थोड़ी सस्ती हुई अम्मी बता रही थी बनिस्बत पहले जो प्राइस थी इसकी। तो अम्मी कह रही थी कि गोश्त में तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन लोग सब जो है वो चिकन ख़रीद रहे थे। जी, तो इसके बाद आज हमने अम्मी और भी सौदा लाई थी, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। आज अम्मी मार्केट गई थी, मैं जल्दी आ गई थी। फ्राइडे को जो है वो हाफ डे होता है और मेरा वैसे भी ट्रांसफ़र हो गया दूसरे स्कूल, तो मैं 10:30 बजे आ गई थी, 11:45 तक। तो फिर अम्मी जो है वो मार्केट चली गई थी। अम्मी को मैंने कहा भी है कि अम्मी कोशिश किया करें कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट का प्रोग्राम ना रखा करें, क्योंकि वैसे ही बहुत शॉर्ट टाइम होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है सम टाइम कि अम्मी को उसी दिन जाना पड़ता है। जैसे चिकन लेनी थी अम्मी को, तो कल कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए अम्मी ने कहा है कि चिकन का सालन कुछ बना लेंगे। तो जी, ये अम्मी ने चिकन धो ली थी सारी, इसको कर दिया था अम्मी ने पैकेट बनाकर, और एक जो है उसमें ये पैकेट बनाने थे इसके, और इसमें भी मैंने सिरका डाल दिया था। इसके बनाने थे मैंने शामी कबाब चने की दाल डाल के। और जब से हमने जो है वो चिकन के बनाने शुरू किए हैं शामी कबाब, तो चिकन के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़े लाइट से होते हैं। और ये सारा सौदा था। अम्मी करेले लाई थी, मटर लाई थी। अम्मी को करेले बहुत पसंद हैं, तो आंटी हमारी करेले बहुत अच्छे बनाती हैं। सादे करेले भी हो ना तो वो बहुत मज़े के बनाती हैं। भरे हुए तो होते ही एक कीमे वाले और एक जो है सादे, तो वो बहुत मज़े के बनाती हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। हालांकि मैं करेले नहीं खाती थी, लेकिन मैं अब इतने शौक़ से खाती हूँ। बहुत मज़े के बनाती हैं। और इंशाल्लाह अगर उन्होंने बनाए तो मैं आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। करेले गोश्त के मैं आई थिंक पहले रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आपने उस तरीके से बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो बहुत मज़े के बनते हैं। मैं ये रेसिपी ज़रूर लगाऊंगी। ये सारा सौदा लेकर आई थी और मुझे लगा अम्मी ब्राउन ब्रेड लाई है मेरे लिए, लेकिन ये जो है ना वो दूसरी ये वाइट ब्रेड ही थी जो अमूमन होती है। अच्छा, मैंने कहीं सुना था कि ये हमारा जो है वो एक वहम होता है कि वाइट ब्रेड और ये ब्राउन ब्रेड कोई इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, कोई कहते हैं कि ग्रीन टी पिएँ, ग्रीन टी अच्छी होती है। अब जब मैं जिम वाली के पास जाती हूँ तो वो कहती हैं कि जी ग्रीन टी ना पिएँ, वो आपके बोन्स के लिए अच्छी नहीं है। तो समझ नहीं आता क्या करें। और ये देखें, अम्मी डाइटिंग ख़राब करने के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई थी, तो हमने ये खाई। फिर मटर छीले क्योंकि मटर पुलाव बनाना था। तो अब समझ नहीं आता किसकी बात पे यकीन करें, और इतनी ज़्यादा जो है वो रूमर्स होती हैं कि इंसान को समझ नहीं आता किस बात पे वो यकीन करें। ये जो है अम्मी ने सारी चीज़ें डाल के रख दी थी, चावल वगैरह जो हैं उनके जार में।
इसके बाद अम्मी ने कहा कि चिकन अम्मी को लगा कि थोड़ी और वॉश करनी है, तो ये जो वो वाली थी सिरका में डाल के रखी थी, तो इसको अम्मी ने थोड़ा और साफ़ करके, और अभी हमारा जो है नहीं था मूड शामी कबाब बनाने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी। ये शाम में जो है वो अम्मी कलेजी भी बनाएंगी ये, और इंशाल्लाह जो है वो शामी कबाब जो हैं चिकन के, वो इंशाल्लाह कल जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अब मुझे नहीं पता कि चिकन के कबाब को शामी कबाब बोलते हैं या क्या है, लेकिन ये उसी प्रोसेस से बनते हैं। गोश्त की जगह जो होता है ना वो चिकन होता है जी। तो ये अम्मी अब मटर पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हैं। प्याज जो है वो काट रही हैं अम्मी। आजकल कराची में बहुत ज़्यादा जो है वो एक हवा सी चली हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है। ऊपर वाले पोर्शन की मैंने सफाई की तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डस्ट हो रही थी, और जो हमारा ऊपर जो पोर्शन है वो ज़्यादातर ओपन है, तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट होती है। नीचे में भी बहुत होती है, लेकिन ऊपर वाले में तो बिल्कुल वो तो जो ब्लैक चीज़ें हो रही होती हैं तो वाइट लग रही होती हैं। इतनी ज़्यादा जो है वो रात में डस्ट हो रही थी, तो उसकी सारी सफाई की। और अम्मी जो है वो ये मैरिनेशन करके रख रही हैं। ये मैरिनेट करके कलेजी का मसाला डाल के और दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाल के, मसाले जो हैं वो डाल के अम्मी इसे मैरिनेट करके रख देंगी। फिर शाम में जो है ये इसे तवे पे या कढ़ाई में जो है ना वो भून के बना लेंगी। चिकन की कलेजी अम्मी लाई हैं। चिकन की कलेजी मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, और अम्मी के हाथ की खाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो दूसरों के हाथ की खाने में ना थोड़ी हीक सी आती है, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो अम्मी बहुत मज़े की बनाती हैं। तो आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी मुझे मटर पुलाव खाने को मिलेगा, और देन जो है शाम को ये एंजॉय करेंगे। इसे जो है वो फिर अम्मी ने मिक्स करके इसी बॉल में जो है वो मैरिनेट करके रख दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था इसमें, और कलेजी मसाला डाला था अम्मी ने इसमें, और इसे अच्छी तरह हिला के, ये देखें कलेजी में दिल भी दे दिए थे। मैंने कहा अम्मी ये नहीं डलवाया करें आप। अम्मी ने कहा नहीं, इसमें डाल दिए। मैंने कहा तो बेकार है, कोई भी नहीं खाएगा। अभी इसे अच्छी तरह जो है वो मैरिनेट करेंगे, और इसके बाद जो है इसको रख देंगे रेस्ट के लिए, और शाम में ये बिल्कुल अच्छी सी हो जाएगी, और ये बहुत फिर मज़े की बनेगी। इसके बाद हमने तैयारी की पुलाव की, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा और लोगों को भी कहें, और कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे 2-3 लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत अफसोस की बात है। मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो 211 हैं, और कमेंट्स जो हैं वो कुछ ही लोगों के आते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, जैसी आपको वीडियो लगे तनकीद किया करें, जो भी अच्छाई लगे बुराई लगे जो भी आप किया करें, वेलकम। मुझे कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा। और हमें सपोर्ट करें आप। हम मेहनत कर रहे हैं जितनी हमसे हो सक रही है। बाकी कामयाबी देने वाली ज़ात तो रब की है, और इंशाल्लाह वो हमें एक दिन ज़रूर कामयाब करेगा। बाकी ये मेरी अम्मी की एक विश थी कि उनका चैनल हो, वो जो है वो मुख्तलिफ़ ब्लॉगर्स को देखती रहती हैं, तो उन्होंने कहा वो भी अपनी डेली रूटीन शेयर करती हैं, खाना पकाना जो होता है। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी, अगर आपकी ये विश है तो मैं आपकी हेल्प करूँगी इसमें जितना मुझसे हो सकेगा। हालांकि मुझे शौक़ नहीं था, लेकिन अब जो है वो मुझे भी शौक़ हो गया है। लेकिन रिसेंटली हमारी कुछ मसरूफ़ियात चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक चैन थी ना, एक जो बना हुआ था, वो थोड़ी टूट गई है कुछ मसरूफ़ियात की वजह से। वरना तो पहले मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं डेली जो है ना वो व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात की बिना पर ऐसा नहीं हो पा रहा। असल में मेरी जॉब भी है, और फिर घर में जो है वो और कोई नहीं होता। वॉइस ओवर भी अम्मी पिछले दिनों कर रही थी, लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब है, तो वह नहीं कर रही। और घर का सारा काम अम्मी ही ज़्यादातर करती हैं। वीडियो फिर वो कैसे बनाएं। और जहाँ तक बात है नायाब की, तो नायाब बहुत ज़्यादा मोटी है, कभी होता है तो बनाती है। वो कहती मैं एक चीज़ की बनाऊंगी। कल अम्मी कोई दाल चावल बना रही थी, तो मुझे बताया उन्होंने कि अम्मी मैं दाल की बनाऊंगी, अब चावल की मैं नहीं बनाऊंगी। तो उसको बंदा क्या कहे, वो इस तरह की है। तो अम्मी भी हंस रही थी, बता रही थी कि ये देखो अब बंदा इसको क्या बोले। तो बस वो अपने आप में मगन रहती है, उसकी अपनी एक दुनिया है, उसकी अपनी एक मसरूफ़ियात है। उसे जो चीज़ पसंद नहीं है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होती बिल्कुल भी। ये तो थोड़ा अम्मी उसे डांटती हैं तो बना लेती हैं, और सिस्टर आती हैं तो वो भी कहती हैं कि अम्मी की हेल्प किया करो। बाकी वो कामों में हेल्प करती है, लेकिन उसको ना वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा पता नहीं इरिटेट होती है। वो कहती है नहीं मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो कल भी अम्मी ने दाल चावल बनाए थे, तो यही कहा कि मैंने अब दाल की बना ली, मैं चावलों की नहीं बनाऊंगी, और ना और कुछ नहीं दिखाया करो। उस दिन अम्मी ने जो है वो कहा कि कोई सब्ज़ी थी कि चलो ये बनाते हैं, तो कह रहे छोड़ो ये नहीं दिखाओ, कोई अच्छी चीज़ बनाना तो ये दिखाओ। मतलब वो टालने के बहाने ढूंढ रही होती है।
कभी मूडी होती है तो अच्छे बना भी लेती है। उसने जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने अपने जो है वो ड्रेसेस दिखाए थे तय करते हुए कपड़े, तो उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे। और मैंने उसे कहा भी, मैंने कहा देखो तुमने जो है ना ये इसमें पार्टिसिपेट किया है हमारे साथ, तो इसमें देखो कितने सारे व्यूज़ आए हैं। तो वो उस वक्त तो वो काफ़ी जो है ना वो हैप्पी शैप्पी लग रही थी, लेकिन उसके बाद फिर उसने वही जो करना होता है वही किया इसने। ये अम्मी मसाला भून रही है और भाई आया, उसकी यही बात थी। वो आ जाता है जुम्मे वाले दिन नमाज़ ब्रेक के लिए। नमाज़ जो है वो इलाके की मस्जिद में पढ़ता है क्योंकि उसके ऑफिस में सब चले जाते हैं। तो उसका यही था कि अम्मी मैं जब तक नमाज़ पढ़ के आऊँगा तो रेडी हो जाएगा। तो अम्मी ने यही कहा कि मैं जब से मार्केट से आई हूँ मैं किचन में ही आके खड़ी हूँ और हो जाएगा इंशाल्लाह, आप नमाज़ पढ़ के आ जाएँ। तो जुम्मे का दिन थोड़ा बड़ा जो है ना वो हमारा इसलिए भी होता है कि हमें जल्दी जल्दी बनाना होता है। एक तो नमाज़ की तैयारी होती है, दूसरा छोटे भाई ने भी आना होता है, तो उसकी वजह से अम्मी जल्दी जल्दी करती हैं ताकि उसके आने तक जब वो नमाज़ पढ़ के आए तो खाना रेडी हो। और अल्लाह का शुक्र है कि आजकल गैस होते हैं, वरना तो अब जब सर्दियाँ आएंगी तो ये मसला हमें बहुत फेस करना पड़ेगा कि जुम्मे वाले दिन स्पेशली जुम्मे के टाइम गैस नहीं होता बिल्कुल भी। उस वक्त आपको पानी भी गर्म करना होता है नहाने के लिए, आपको खाना भी बनाना होता है। ज़ाहिर सर्दी होती है तो डिफरेंट तरह की चीज़ें करनी होती हैं, तो बड़ा वो वक्त याद करके अब थोड़ा परेशानी हो रही है कि क्या होगा हमारा। अम्मी भी आज यही याद कर रही थी कि फ्राइडे वाले दिन गैस जो है ना वो बहुत मसला करती है स्पेशली सर्दियों में। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अच्छी की उम्मीद है। हमें तो यही उम्मीद है कि हमारा जो मुल्क है वो बजाय पीछे जाने के आगे आए और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और ये मैंने दाल साफ़ कर ली थी शामी कबाब के लिए और चावलों को भिगो दिया था। साथ साथ ये चिकन भी बस साफ़ हो चुका है, अभी इसे चढ़ाएँगे हम इंशाल्लाह। मसाले वगैरह डाल के हमने कहा नमाज़ पढ़ लें, भाई को खाना देते हैं, उसके बाद जो है वो इसकी तैयारी करेंगे क्योंकि ये तो हमने फ्रीज़ करके रखने थे, अभी हमें नीड तो नहीं थी इसकी। तो बस ये जल्दी जल्दी पुलाव हमारा रेडी हुआ अल्लाह अल्लाह करके और फिर उसके बाद हमने खाया। अच्छा, उस दिन कराची में बारिश कहीं हुई है कहीं नहीं हुई, बहुत अजीब सा मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और फिर हमें सुनने को मिला था कि कहीं बारिश हुई है, लेकिन बल्दिया में बारिश नहीं हुई थी। गर्मी बहुत पड़ी थी लेकिन बारिश नहीं हुई थी। मैं जब स्कूल से घर आई तो मैंने कहा थोड़ी बहुत बारिश हुई है यहाँ पर, और स्कूल में तो कोई नामो निशानी नहीं था बारिश का। और उसी सेम डे जो है वो गुलिस्तान जौहर नाज़माबाद और इस तरह के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो जो है वो उस दिन बारिश से महरूम रहे फिर, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। और जी ये अम्मी ने इसमें डाल देना है चावल और फिर दम पे रख दी थे अम्मी ने। मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी तो मैं दिखा नहीं सकी जब भाई ने खा लिए, आपको फ़ाइनल लुक नहीं दिखा सके, क्योंकि बस यही होता है कि जुम्मे वाले दिन इसी तरह की हमारी रूटीन होती है। तो यहीं तक था हमारा आज का ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।